हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलने का मतलब ये है बच्चों, कल जो इसके पहले वीडियो में हमने देखा डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर हाई वोल्टेज के थ्रू हमने कैथोड से कैथोड रे को एमिट कराया। ठीक है, उसी कैथोड रे में कुछ पार्टिकल्स थे जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसी इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकल सकता है किससे, उस एल्यूमिनियम के प्लेट से, तो फिर सोचा गया कि किसी भी मेटेलिक प्लेट के सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हैं क्या। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है और उसके कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हमको डिस्कस करना है, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या इसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क फंक्शन, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि अगर कोई मेटालिक सरफेस है ना, ये इस तरह से मेटालिक सरफेस है, प्लेट है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे और एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं कि कोई इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होते जाती है, कम होते जाती है। इसका मतलब यह है कि जो आउटर मोस्ट सेल रहेगा उसके बीच, मतलब उसमें के जो इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो वो बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पर किस कंडीशन में निकलते हैं। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे या नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। पर अगर हम इस सरफेस को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें, एनर्जी, ठीक है, इस सरफेस को कुछ अमाउंट ऑफ क्या दे दें, एनर्जी दे दें, जिसका वैल्यू इस वर्क फंक्शन को फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सभी मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनर्जी दिया विच इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तब जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ गया कि वर्क फंक्शन जो है ना, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit electron from the metallic surface without giving velocity। ठीक है, मतलब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो इतना धीरे निकलेगा। ठीक है, मतलब जो एमिट होगा वो कैसा रहेगा, विदाउट गिविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, विदाउट गिविंग वेलोसिटी, बिना वेलोसिटी के उसमें से क्या निकालना है, उसको एमिट कराना। ठीक है, तो वो क्या होता है आपको, वर्क फंक्शन। सभी मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या बोलेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल विदाउट गिविंग वेलोसिटी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा। इसको जो है हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये भी वर्क फंक्शन है या उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जब हम किसी भी मेटेलिक सरफेस में उस मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे बच्चों, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखना है विदाउट वेलोसिटी, मतलब बिना वेलोसिटी के वो बाहर निकलेगा इस तरह से। ठीक है, वर्क फंक्शन जो है बच्चों सभी मेटल्स के लिए अलग अलग होंगे।
जिसमें प्लेटिनम Pt लिखते हैं ना, इसका होता है 5.65, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम होता है सीजियम का, CaESium, सीजियम। इसका जो होता है वो कितना होता है 2.14, ठीक है। सीजियम जो है वो 2.14 वर्क फंक्शन एनर्जी चाहिए वहां से निकालने के लिए, और प्लेटिनम को चाहिए 5.65, ठीक है। इसीलिए प्लेटिनम जो है वहां हम उस यूज नहीं करते, वैसे कॉस्टली होता है, बट जो ये मेटल है इसमें जो है थोड़ा सा ही एनर्जी देने पे वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्ट्रॉन या फिर एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी, ठीक है। ये डिफिनेशन उसका याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय 5 नॉट, और ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब ये हो गया द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गिविंग एनर्जी मोर देन इट्स वर्क फंक्शन, ठीक है। जो जिस भी मेटल के प्लेट से हमको इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है, उस मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो जाता है। अब किस किस तरह से कर सकते हैं, तो हम उसको चाहे तो हीट एनर्जी देके कर सकते हैं, रेडिएशन एनर्जी देके कर सकते हैं, या लाइट एनर्जी देके कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, है ना। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए एक ही कंडीशन आपको चाहिए कि जो भी एनर्जी हम देंगे, चाहे हीट एनर्जी दे चाहे लाइट एनर्जी, उसका वैल्यू जो है उस मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इलेक्ट्रॉन एमिशन में, ठीक है। इसके टाइप देखते हैं, अलग अलग प्रकार से होता है कि कौन कौन से तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो टाइप्स है उसको देख लेते हैं किस किस तरह से करते हैं। इसमें पहला है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन जो है आप नाम से समझ सकते हो, ये किसके थ्रू होगा, हीट के थ्रू। बाय एनी मीन्स जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी, जब किसका, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जब उसके वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मियोनिक एमिशन या हीट के थ्रू निकलते हैं उसको बुलाया जाता है थर्मियंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए टंगस्टन यूज होता है बच्चों, टंगस्टन मेटल को यूज किया जाता है, जो 2200 केल्विन से 3000 केल्विन तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। इस टेम्परेचर में, है ना, हमको पता है कि टंगस्टन जो है हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सकता है, तो वो इस टेम्परेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसी टंगस्टन को थोरियम के साथ कोटिंग कर दें, मतलब अगर थोरियम एंड कार्बन, ठीक है, तो क्या होता है, टंगस्टन को थोरियम और कार्बन के साथ कोट कर दें तो वो 1900 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे सुटेबल मेटल किसके लिए, थर्मियोनिक एमिशन के लिए कौन होता है, टंगस्टन। इसका जो वर्क फंक्शन है वो लगभग 3.53 कुछ होता है, समथिंग इसके अराउंड होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का जब हम बात करेंगे कि वो 3.53 में निकल जाएगा, तो उसके वहां तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी के लिए इतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तब जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द हीट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुटेबल मटेरियल फॉर थर्मियोनिक एमिशन इज टंगस्टन,
3.53 इसका क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। और ये जो है 2200 से 3000 केल्विन के बीच में जो है उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, जो दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि फोटो मतलब होता है लाइट, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कोई फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन रेडिएशन को या रेडिएटेड एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके कारण से उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब उनका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, है ना। बहुत इजी सा है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोटो में आप लाइट या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इंसिडेंट ऑफ electromagnetic radiation on the फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। ठीक है, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस में जनरली हम सिल्वर सॉल्ट्स को यूज किया जाता है, सिल्वर से, है ना, सिल्वर या सिल्वर सॉल्ट्स को। ठीक है, वो जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव होते हैं, उनके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है एमिशन आसानी से होता है। ठीक है, जनरली सिल्वर सॉल्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है, बट हम कोई भी मेटल में इसको कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए, क्या है, जब वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए, उसका इंसिडेंट रेडिएशन होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उनको बोला जाता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका जो तीसरा प्रकार है उसको बोला जाता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ऑर्डर कितना होता है, 10 to the power 10 वोल्ट पर मीटर को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है ना, और उसके कारण से जब उनका एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाता है, वो सरफेस को छोड़ के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको बोला जाता है फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एमिशन का तीसरा टाइप है बच्चों फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। क्या करते हैं, जब हमारे पास मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना होता है तो हम एक तरीका यूज करते हैं कि उसके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते होते क्या होता है, इतना हो जाता है कि जब वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाता है तो वो मेटल सरफेस को छोड़कर क्या हो जाते हैं बच्चों, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि उसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑर्डर कितना हो चाहिए, 10 to the power 10 वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, इसके तीन क्या बोल सकते हैं, अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हीट, जिसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और तीसरा होता है फील्ड एमिशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। बहुत ही इजी है, बस आपको ये समझना है कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एमिट करा सकते हैं। याद रखेंगे बच्चों कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने का कंडीशन एक ही है कि उसका जो वर्क फंक्शन होगा उस मेटल का, उससे ज्यादा एनर्जी हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।